एक जंगल में आम के पेड़ पर एक नीलकंठ रहता था। वो हमेशा खुश रहता था। दिन भर वो आम के मीठे मीठे फल खाता और पेड़ की हरी भरी डालियों में झूलते हुए गाना गाता था। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। वहाँ के सारे पेड़ पौधे और तालाब सूख गए। जंगल के सब पशु पक्षी जंगल छोड़कर दूर किसी अन्य ठिकाने पर चले गए। लेकिन नीलकंठ ने अपना आम का पेड़ नहीं छोड़ा। वो सारा दिन सूखे पेड़ की डाली पर बैठा ईश्वर से प्रार्थना करता और दर्द भरे गाना गाता था। फल और पानी न मिलने के कारण नीलकंठ कमजोर और दुबला होने लगा था। एक दिन उस जंगल के रास्ते से सैनिकों का एक समूह गुजर रहा था, जहाँ एक भी जीव जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ सूखे आम के वृक्ष पर एक कमजोर नीलकंठ को करुण स्वर में गीत गाते देखा। सैनिकों ने नीलकंठ से पूछा, अरे नीलकंठ महाराज, इस उजड़े सूखे जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? भूख प्यास से तुम बेहाल दिखते हो। तुम्हारे सारे साथी पशु पक्षी अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। तुम भी चले जाओ, दूर किसी और पेड़ में अपनी जान बचाओ। सेनापति की बातें सुनकर नीलकंठ ने विनम्र और उदार स्वर में जवाब दिया, नहीं सेनापति जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इस पेड़ पर बने कटोर में जन्म लिया है। यही मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ के मीठे मीठे फल खाकर जीता रहा। इसकी छायादार पत्तियों के बीच चैन से जीवन बिताया। यही मैंने कितने दोस्त बनाए। इस पेड़ ने मुझे कितनी बार दुश्मनों से बचाया। इसके साथ मैंने जीवन के कितने सुख भरे दिन बिताए। आज जब इस वृक्ष का बुरा वक्त आया है तो मैं इसे कैसे त्याग दूं? जिसके साथ सुख भरे दिन बिताए उसके साथ अब दुख के दिन भी बांटूंगा। नीलकंठ की बातें सुनकर सेनापति बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने सैनिकों के साथ उसी वक्त उस देश के राजा के पास गए और उन्हें उनके राज्य में सूखते जंगल का समाचार भी दिया और जंगल को बचाने की भी गुहार लगाई। सारी बातें सुनकर राजा ने तुरंत एक विशाल नहर खुदवाकर जंगल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। फिर देखते ही देखते जंगल के सारे पेड़ पौधे के साथ आम का वो पेड़ भी हरा भरा हो गया और उसमें खूब मीठे फल लगने लगे। जंगल के सारे पशु पक्षी वापस अपने घर लौट आए और नीलकंठ को धन्यवाद दिया। नीलकंठ अपने आम के पेड़ में लिपटकर खुशी से गीत गाने लगा। जंगल में खुशियाँ लौट आई।